हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ ने बनाया बेटे के लिए खाना, बहू गुस्से में बरस पड़ी। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अम्मा जी, क्या ज़रूरत थी सुबह सुबह खाना बनाने की? आज छुट्टी का दिन है। मैंने सोचा था आज आलोक के मनपसंद कड्डी बनाने का। आपने सारा प्लान खराब कर दिया। झल्लाहट के साथ कड़वी आवाज में सासू माँ को क्या क्या सुनाती रही कृतिका। तभी आलोक की आवाज गूंजी, चुप रहो कृतिका, अभी तक सो रही थी। माँ ने तुम्हें आराम देने के लिए सब कुछ किया और माँ ने मेरे कहने पर मेरे कड्डी और करेले का भरवा बनाया और तुम उन्हें ही सुना रही हो। कुसुम जी बेटे को साथ करते हुए बोली, जाने दे आलोक, उसे नहीं पता था। और बहू, तुम बनाओ या मैं, बात तो आलोक के पसंद की ही है ना। बात वही नहीं है अम्मा जी, मैं ही बेकार हूँ। जैसा मन हो करिए, कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। कृतिका की बातें सुन आलोक का पारा चढ़ गया। आज माँ के हाथ के खाने की इच्छा कर उसने माँ को मुसीबत में डाल दिया था। कृतिका को चुप करते हुए बोला, अब तुम हद करती हो कृतिका। माँ को मुझे कुछ खिलाने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? कहीं छोड़ तो नहीं आई? अब चुप हो जाओ। मैं अब माँ का और अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। कहते हुए आंख से जैसे ज्वाला बरस रहा था। आलोक के आंखों से जिसे देख कृतिका चुप तो हो गई, लेकिन सीधे कमरे में गई और तैयार होकर आंगन में आई। आंगन की सीढ़ियों पर कुसुम जी के पांव छूकर बोली, अम्मा जी, मायके जा रही हूँ, कुछ दिन वहीं रुकूंगी। कहते हुए आलोक को आग्नेय दृष्टि से घूरा तो आलोक ने अपनी नजरें फेर ली। कुसुम जी परेशान हो, बहू क्यों जा रही हो? अगर आलोक ने बोल दिया मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, जाने से क्या हो जाएगा? मैं मायके जाने से नहीं रोक रही, बस ऐसे तो ना जाओ बेटी। कहते हुए कृतिका का हाथ थाम लिया कुसुम जी ने तो हाथ छुड़ाती हुई बोली, अम्मा जी जाने दीजिए, एक दो दिन में वापस आ जाऊंगी। कहते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। कुसुम जी रोकती रह गई, लेकिन जाने कौन सा भूत सवार था उसके सर पर। वो चली गई। आलोक और कुसुम जी ने जैसे तैसे कुछ खाया। अजीब सा सन्नाटा हो गया था घर में, जिसकी कल्पना भी आज के दिन के लिए माँ बेटे ने नहीं की थी। कुसुम जी ने जल्दी जल्दी बेटे के पसंद का खाना बनाया था। आज का दिन हंसी खुशी से गुजरे, लेकिन सब उल्टा हो गया। उधर गुस्से में मायके पहुंची कृतिका को देख माँ भाई भाभी हैरान थे। बिटिया, आज अचानक कैसे, कोई खबर भी नहीं? कहते हुए माँ यशोदा जी ने बेटी को गले लगा लिया। कुछ नहीं माँ, ऐसे ही दोनों माँ बेटे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। कहते हुए सब कुछ बता दिया, जिसे सुन यशोदा जी परेशान हो गई। कृतिका, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक तो समदन जी ने तेरी ही मदद की और तूने इतना कुछ सुना दिया। उन्हें अपने बेटे के पसंद का खाना बनाकर खिलाने का अधिकार है उन्हें। मुझे तो शर्म आ रही है तेरी हरकत पर। अभी बात कर ही रही थी, यशोदा जी की उनकी बहू मीनल आई। पानी चाय रखते हुए बोली, माँ आज आपने हद कर दी। क्या जरूरत थी फ्रिज में रखे पनीर की सब्जी को गौरी को देने के लिए? मैंने तो सोचा था आज दाल चावल के साथ वही सब्जी रख दूंगी खाने में। कम से कम मुझसे पूछ लिया होता। गुस्से में बहू की बात सुन हैरान सी यशोदा जी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वो बेटा, राधा के घर बच्चे भूखे थे, उसने कहा तो मैंने दे दिया। ऐसा कुछ तो नहीं किया जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो बहू। भाभी की बात सुन कृतिका का खून खोल गया। भाभी, कैसे बात कर रही है आप? माँ ने कुछ कर दिया तो क्या ये उनका घर नहीं? उनके बेटे की कमाई पर उनका भी हक है। कहते हुए गुस्से से पागल हुए जा रही थी। मीनल ने सुना तो मुस्कुराने लगी, तो कृतिका आज तुम गुस्से से क्यों आई? आंटी का भी तो अपने बेटे पर अधिकार है। तुमने फिर उन्हें और आलोक को बुरा भला क्यों कहा? माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। आप दोनों की बातें सुन रही थी, कृतिका को ये सबक देना जरूरी था। कहते हुए माँ का पैर छुआ तो यशोदा जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। मेरी बिटिया, मैं तो घबरा ही गई। आज तक तेज आवाज में एक शब्द न बोलने वाली मेरी मिनल को क्या हो गया? बिल्कुल सही कहा तुमने, आज कृतिका ने मेरी परवरिश को गलत बताया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
कहते हुए उनके आंखों से आंसू बह चले। यह सब देख और सुन कृतिका शर्मिंदा हो गई। उसे सूझ ही नहीं रहा था क्या कहे। तुरंत उठ खड़ी हुई। माँ भाभी, मैं समझ गई मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। सच है भाभी, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। लेकिन कृतिका, आई हो तो शाम को चली जाना। बाई ने हाथ पकड़ते हुए बोला तो यशोदा जी बोल पड़ी, नहीं रवि, जाने दे। उसे अभी नहीं गई तो जाने कितनी गांठ पड़ जाएगी दिलों में। तो ऐसा कर, छोड़ आ उसे। हाँ माँ, मैं जाऊंगी। जाने कितना दुख दिया है मैंने अम्मा जी को, उसके बाद भी उन्हें मुझसे कुछ नहीं कहा। कहते हुए माँ के पैर छुए। माँ ने आशीर्वाद दिया, बिटिया, रिश्तों का सम्मान करो। हर रिश्ते के अपने अधिकार होते हैं, उन्हें कभी मत छीनो। माँ माँ होती है, इसका हमेशा ध्यान रखो। मीनल ने भी कृतिका को गले से लगा लिया। कृतिका, अगले रविवार पूरे परिवार का खाना यहाँ तुम्हारे मायके में रहेगा, ठीक है ना? अब जाओ और अपने गलती को सुधार लो बहन। कृतिका ने विदा लिया। घर पहुंची गौरी ने दरवाजा खोला, आंगन में हाथ पांव धोए, रसोई में गई, देखा सब कुछ वैसा का वैसा। गौरी को बुलाया। गौरी, माँ और आलोक ने खाना नहीं खाया क्या? नहीं भाभी, कब से कह रही हूँ, बर्तन खाली होगा तभी तो मांझ के घर जाऊँ। देखो ना, 2 बज गए। अच्छा ठीक है, कहते हुए खाने को गर्म किया, डाइनिंग टेबल पर लगाया और सासू माँ के कमरे में गई। देखा तो वो सुबक रही थी। जाते ही उनके पैर पर गिर गई। अम्मा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हुई है आज मुझसे। माँ बेटे के रिश्ते को मैं समझ नहीं पाई। माँ तो माँ ही होती है, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए। कहते हुए बिलक पड़ी। कुसुम जी ने बहू को उठाकर गले से लगा लिया। कोई बात नहीं बिटिया, सुबह का बुला शाम को घर आ जाए उसे बुला नहीं कहते। शाम को नहीं माँ, दोपहर में वापस आ गई, ये भूली। कहते हुए कमरे में दाखिल हुआ। आलोक टहका मार हंसने लगा। गौरी ने उसे बता दिया था कि भाभी आ गई है। आलोक को जैसे उसकी आधी दुनिया वापस मिल गई। कृतिका पति को हंसते देख मुस्कुराने लगी, लेकिन आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अम्मा जल्दी चलिए, आपकी बनाई कड्डी हमारा इंतजार कर रही है और मेरा पेट दुख रहा है। हाँ चल, खाना गरम करती हूँ बहू, तू भी आ जा बेटी। अम्मा जी, मैंने सब कुछ गरम कर दिया, बस आप चलिए। इतनी अच्छी खुशबू है ना कि मेरी तो भूख दोगुनी हो गई है। कहते हुए माँ का हाथ पकड़ उसे उठाने लगी। सभी बाहर आ गए। एक साथ बैठ माँ के हाथ का बना अमृत सदर से भोजन का स्वाद लिया। आज कृतिका को समझ आ गया था, हर घर में बहू और सास का रिश्ता है, चाहे ससुराल हो या मायका।